बिहार में इस साल पंचायत चुनाव होना है और पंचायत चुनाव में आरक्षण को लेकर पूरा घमासान मचा हुआ है। तो क्या है ग्राम पंचायतों में आरक्षण और आरक्षण का फार्मूला। यह वीडियो उन लोगों के लिए खास है जो आरक्षण के बारे में और पंचायती राज में लागू होने वाले आरक्षण के बारे में जानना चाहते हैं। तो ग्राम पंचायतों में आरक्षण का क्या फार्मूला है, अगर आपको रुचि है कि कैसे आरक्षण लागू किया जाता है और मांग क्या है और सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, तो यह वीडियो आपके लिए है। स्वागत है दर्शकों, मैं हूं शशि भूषण। आपको अब मैं लेकर चलता हूं इस बिहार के सामाजिक ताने बाने की ओर। बिहार की ग्राम पंचायतों में आरक्षण दिया जाना है और यहां पर आरक्षण का फार्मूला किस पैटर्न पर लागू है, इसकी भी मैं जानकारी दे दूंगा। यहां पदों को आरक्षण दिया गया है। जातियों को राजनीतिक आरक्षण दिए जाने की मांग की जा रही है कि जातियों को राजनीतिक आरक्षण दिया जाए। तो बिहार में जातियों की संख्या आपको मैं बता दूं कि करीब 215 यहां पर विभिन्न कोटि में उनको जातियों को बांटा गया है, जिसमें सामान्य वर्ग है, पिछड़ा वर्ग है, अति पिछड़ा वर्ग है, अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है और एक अन्य कोटि है जिसे अन्य कोटि में रखा गया है। इसमें कुछ सीमित जातियां हैं। तो अति पिछड़ी जातियों को ही बिहार के पंचायतों में और नगर निकायों में आरक्षण का लाभ दिया जा रहा है और उनको कुल 20% आरक्षण का लाभ मिलता है। तो बिहार में जो अति पिछड़ी 112 जातियां हैं, इसमें भी बड़ी संख्या में कुछ जातियां हैं जिनकी संख्या बहुत ही अधिक है। मतलब 112 जातियों में उनकी संख्या सबसे जाति है अधिक है। उसमें तेली, मल्लाह, कानू, धानुक, नोनिया, चंद्रवंशी, नाई, बढ़ई जैसी जातियां भी हैं और इसके अंदर बहुत छोटी जाति है जिनकी संख्या 2 तक है। इसमें भास्कर जाति है। भास्कर के अलावा कोरकू, सौता या सोता, ढेकारू, पहिरा, खेलवट, संतरास यह केवल नवादा जिला में पाई जाती है। भास्कर जाति की संख्या जानकर आपको आश्चर्य होगा, इनकी संख्या मात्र 37 है, जबकि कोरकू जाति की संख्या 102 है। सौटा जाति की संख्या पूरे बिहार में 107 है और ढेकारू जाति की संख्या 190 है, यानी इनकी आबादी 200 तक की नहीं है। अब समस्या कहां है? पदों का आरक्षण और राजनीतिक आरक्षण। पदों के आरक्षण को लेकर कोई समस्या नहीं है। अभी तक जो ग्राम पंचायत है 8053, वार्ड है 1,09,000, पंचायत समिति सदस्यों की संख्या 1000 है और जिला परिषद के सदस्यों की संख्या 1100 से ऊपर है। तो इन पदों के अलावा मुखिया और प्रखंड प्रमुख, जिला परिषद अध्यक्ष, इनके पदों में भी आरक्षण की सुविधा अति पिछड़ी जातियों को दी जाती है। तो इतनी बड़ी संख्या में पदों के आरक्षण में तो अभी तक कोई समस्या नहीं है, लेकिन समस्या वहां है जब इन जातियों को राजनीतिक आरक्षण आप देने की बात करते हैं। यानी अब 112 जातियों को यह देखना है कि इनको कितना राजनीतिक आरक्षण मिला है और शायद सुप्रीम कोर्ट के आदेश में ट्रिपल टेस्ट के माध्यम से जो बात कही गई है उसका आशय भी संभवतः यही है कि अति पिछड़ी जातियों को जो रिजर्वेशन दिया जाना है, राजनीतिक रिजर्वेशन दिया जाना है, इसके लिए स्वतंत्र आयोग हो। यह आयोग अति पिछड़ा आयोग से अलग होगा। इसका कार्यकाल आयोग के गठन से लेकर और इसके अनुशंसा करने तक होगा। यानी यह स्वतंत्र आयोग अपनी अनुशंसा करने के बाद स्वतः ही भंग हो जाएगा और इस आयोग को जो एक्सरसाइज करना है बड़े पैमाने पर, इनको यह देखना है
कि वार्ड स्तर पर कितने वार्ड सदस्य, कितने पंच, कितने मुखिया, कितने सरपंच, कितने पंचायत समिति सदस्य, कितने जिला परिषद सदस्य में अति पिछड़ी जातियों को प्रतिनिधित्व मिला है। इतना ही नहीं, इसके अलावा विधानसभा में, विधान परिषद में, लोकसभा में और राज्यसभा में इन जातियों का प्रतिनिधित्व कितना रहा है। यह एक्सरसाइज बड़ी एक्सरसाइज है जो सरकार को बड़े पैमाने पर करनी है, और यह एक्सरसाइज करने के बाद ही पता चलेगा कि रियल में इन लोगों को वास्तव में कितना इन जातियों को राजनीतिक आरक्षण मिला है। तो इसके लिए एक बड़ी एक्सरसाइज की आवश्यकता है। अब सवाल यह उठता है कि क्या इसके पहले कभी इस तरह का एक्सरसाइज हुआ है? तो आपको मैं बता दूं, जो मुझे जानकारी है, आप भी इसको जानकर आश्चर्य में पड़ जाएंगे कि बिहार में इस तरह की एक एक्सरसाइज यहां अति पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष और पटना हाई कोर्ट के अधिवक्ता उदयकांत चौधरी के द्वारा किया गया था। जब वो अति पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष थे, उन्होंने व्यापक इसका सर्वेक्षण किया था कि पंचायत में कितने मुखिया और किन किन पंचायतों में मुखिया अति पिछड़ा वर्ग के हैं, उनका नाम क्या है, वार्ड सदस्य कितने हैं, कितने सरपंच हैं, कितने पंचायत समिति सदस्य हैं, कितने जिला परिषद के सदस्य हैं और कितने जिला परिषद अध्यक्ष हैं, कितने प्रमुख हैं, लोकसभा के सदस्य अति पिछड़े से कितने हैं, राज्यसभा के सदस्य कितने हैं, विधायक कितने हैं, विधान पार्षद कितने हैं। यह बड़ा एक्सरसाइज किया गया था। हालांकि उस रिपोर्ट का आधिकारिक प्रकाशन ही नहीं हुआ, लेकिन उदयकांत चौधरी ने, अधिवक्ता महोदय ने, उसे अति पिछड़ा दर्पण जो मैगजीन खुद निकालते थे, उसमें उन्होंने इसकी व्यापक चर्चा की और पूरे डाटा को उन्होंने उसमें समाहित कर दिया है। तो इस तरह से अति पिछड़ी जातियों के लिए जो राजनीतिक आरक्षण दिया जाना है, अगर जातियों की गणना नहीं होगी उनको किस जाति को कितना आरक्षण मिला है, तो यह बता पाना संभव ही नहीं है कि आखिर किस जाति को 112 जातियों में किसको राजनीतिक आरक्षण नहीं मिला है और उनको कितनी आरक्षण की आवश्यकता है। उनके सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विकास के लिए जो लाभ दिया जा रहा है उसका कितना लाभ उनको मिलेगा। तो दर्शकों, यह थी आरक्षण को लेकर कुछ गुत्थी, और इसके माध्यम से समाज का ताना बाना समझने में आपको कुछ सहूलियत मिलेगी। तो मैं इसके साथ अपने वीडियो को विराम देता हूं। आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, फॉलो करें और कमेंट करके इसमें अपने सुझाव भी दें। जितने सुझाव है अति पिछड़ी जातियों को, जिनका अपना साझा है, जिनको इसका फायदा नहीं मिला, वो अपना सुझाव इसमें दे ताकि यह बात आगे तक पहुंच सके। धन्यवाद, नमस्कार।